स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है। ये वो मार्केट है जहाँ पर आप शेयर खरीद सकते हो और शेयर बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि दोस्तों कुछ परसेंट आप उस कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट होता है तो कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, अगर उस कंपनी का लॉस होता है तो आपको भी कुछ परसेंट लॉस सहना होगा। शेयर मार्केट की शुरुआत करीब आज से 400 साल पहले हुई थी। 1600 के टाइम पर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंट्री आज के टाइम पर नीदरलैंड है। उस जमाने में दोस्तों शिप्स के द्वारा बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे, पूरा दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यह कंपनी शिप्स बेचती थी अपनी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए। ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक हज़ारों किलोमीटर का सफ़र होता था जहाज़ों में बैठ के, तो इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी। यह पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं होता था उस टाइम पर, तो उन्होंने ओपनली ऑफर किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाज़ों में पैसा लगाओ, हमारी शिप्स में पैसा लगाओ, कि जब ये शिप्स इतना लंबा सफ़र तय कर आएंगी, वहाँ से जो भी खजाना ये लेकर आएंगी, जो भी पैसा कमा कर आएंगी, तो उससे आपको भी कुछ परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज लौट कर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, कई डूब जाते थे या लूट लिए जाते थे। तो इन्वेस्टर ने देखा कि यह काम बहुत रिस्की है, तो इन्वेस्टर्स ने सोचा कि क्यों ना हम एक से ज़्यादा शिप्स पर पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे कुछ शिप्स तो लौट कर आएँ और हमारा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की तरह क्रिएट हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक कंपनी कितने शेयर्स दे सकती है। तो दोस्तों ये कंपनी पर डिपेंड होता है। अगर मान लो 1 लाख के शेयर्स हैं तो वो 1-1 रुपये का 1 लाख शेयर्स क्रिएट कर सकती है, या 50-50 पैसे के 2 लाख शेयर्स क्रिएट कर सकती है। दोस्तों कभी भी कंपनी अपने 100% यानी 100% शेयर्स नहीं बेचती है। अगर किसी कंपनी ने 100% शेयर बेच दिए तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो सब ओनर बन जाएंगे। जिसने 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए वो डिसीजन मेकर बन जाता है। तो जो कंपनी के फाउंडर होते हैं वो 50% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास ही रखती है। जैसे फेसबुक का करीब 50% से ज़्यादा शेयर मार्क जकरबर्ग के पास है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिस कंपनी में वे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो उन पैसों से और प्रोडक्ट्स नए नए बनाती है, अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा बनाती है, ताकि कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो सके और इन्वेस्टर्स का भी प्रॉफिट हो सके। इसके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी का रिकॉर्ड देखते हैं और फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं कि क्या कंपनी आगे चलकर प्रॉफिट दे पाएगी, फिर वो उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको भी शेयर खरीदना है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए ताकि आप ट्रेड कर सकें, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें किसी कंपनी में, और डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों स्टॉक जो आप खरीद रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए। अब दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टिंग में आप एक बार किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके उसका पिछला डेटा देख कर कि क्या कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट दे पाएगी, और उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए। मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग होता है। बट ट्रेडिंग में आप किसी कंपनी का शेयर खरीदा और 5 से 10 मिनट के बाद जहाँ प्राइस बढ़ा आपने तुरंत बेच दिया और आपको प्रॉफिट हो गया। ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है एज़ कम्पेरिजन टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो श्योर आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग वाला बंदा ज़्यादातर स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि जहाँ ग्राफ डाउन जाएगा वो ट्रेडर स्ट्रेस में होगा, और जहाँ पर ग्राफ अप जाएगा वह हैप्पी फील करेगा। बट इन्वेस्टर ने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर अगर बीच में ग्राफ डाउन भी जा रहा है तो आगे चलकर अप भी जा सकता है अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है, और आपको श्योर प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।